फैसला करने के लिए आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शामिल होंगे। बैठक में बिहार चुनाव से पहले लालू और नीतीश के बीच की खटास दूर करने की कोशिश होगी और बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वैसे तो जनता परिवार का आगाज बीजेपी से निपटने के लिए हुआ, लेकिन लगता है ये भरत मिलाप अपने अंजाम तक फिलहाल नहीं पहुंच सकेगा। बिहार में आरजेडी और जेडीयू नेतृत्व पर समझौता करने को तैयार नहीं है। विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली के 10 अशोका रोड यानी मुलायम सिंह यादव के घर पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, आरजेडी चीफ लालू यादव मुलायम से चर्चा करेंगे। ये तय है कि बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार में पार्टियों का विलय नहीं हो सकता। इसके मायने ये हुए कि बिहार चुनाव में अगर जेडीयू और आरजेडी को साथ चुनाव लड़ना है तो गठबंधन करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि बैठक में गठबंधन को लेकर हाल में पटना में आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच चली बयानबाजी से पैदा हुए खटास को दूर करने की कोशिश होगी। इसके साथ ही बैठक में ये भी तय होगा कि बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कल की बैठक का आउटकम क्या होता है ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ बैठना ही भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ढंग की तस्वीर साफ कर होंगी और उसमें नेतृत्व का सवाल है और सब सवाल है। तो कल बैठक का आउटकम क्या होता है उसी के ऊपर निर्भर करता है। दिल्ली में जहाँ नेतृत्व पर विचार मंथन चल रहा है, वहीं पटना में नीतीश के नाम के नारे लग रहे हैं। जेडीयू ने पटना में जगह जगह नीतीश के फोटो के साथ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई है। नारे लग रहे हैं, आगे बढ़ता रहे बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार। पार्टी की जो धारा है उससे अलग हट करके भी नीतीश कुमार जी को एक सिंबल के तौर पर बिहार में डेवलपमेंट के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। वो पार्टी के आधिकारिक तौर पर सदस्य हो या नहीं हो, लेकिन और ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज ये दूसरा दिन है। काफी अहम ये दौरा और सीमा को लेकर जो ऐतिहासिक समझौता हुआ कल, इसके अलावा 22 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और आज मोदी ढाकेश्वरी मंदिर। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आएंगे। रात 10 बजे तक उनकी वतन वापसी होगी। ढाकेश्वरी मंदिर जाने का कार्यक्रम था और ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ देर पहले मंदिर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाकेश्वरी देवी के मंदिर रामकृष्ण मिशन भी जाएंगे और इसके अलावा न्यू चांसरी कॉम्प्लेक्स में भारतीय दूतावास के नए दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति से दोपहर में मिलने का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसके अलावा शाम को वो वापस लौट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का दौरा काफी अहम इसलिए है क्योंकि सबसे अहम पड़ोसी बांग्लादेश को यहां बताया जा रहा है। पूर्व की ओर देखो नीति के तहत बांग्लादेश का यह दौरा काफी अहम है और नरेंद्र मोदी के एजेंडे में यह शामिल भी रहा है। बांग्लादेश के नजदीक आने से पहले और इस वक्त ये मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाकेश्वरी देवी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते हुए, मत्था टेकते हुए।
अपने बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे के तहत आज इस वक्त ढाकेश्वरी देवी मंदिर में हैं प्रधानमंत्री मोदी। 800 साल पुराना ये मंदिर है, इसकी काफी मान्यता, प्राचीन मंदिर, और वहां पर आरती इस वक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शनिवार से ही ढाकेश्वरी देवी मंदिर में तैयारियां चल रही थी। नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और इस वक्त पहुंचे। आठ 100 साल पुराना है ये ढाकेश्वरी मंदिर। 8वीं और 9वीं सदी के बीच बताया जाता है कि उस समय इसका निर्माण हुआ था। भव्य प्राचीन ढाकेश्वरी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने आरती की और इस वक्त आरती करने के बाद बाहर निकलते हुए 12वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है ढाकेश्वरी देवी मंदिर, और कहा जाता है कि इस मंदिर के नाम पर ही बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका पड़ा है। स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है ढाकेश्वरी देवी मंदिर में। मोदी वहां पहुंचे, पूजा अर्चना की, उन्होंने आरती की और अब वहां से बाहर निकले। और ये भी कहा जाता है कि ये ढाकेश्वरी मंदिर पाल राजवंश के दौरान बनाया गया था। इसका निर्माण पाल राजवंश के दौरान हुआ था। कई 100 साल पुराना ये मंदिर 12वीं सदी में निर्मित हुआ और बांग्लादेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक। ढाकेश्वरी मंदिर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामकृष्ण मिशन जाएंगे। न्यू चांसरी कॉम्प्लेक्स में भारतीय दूतावास के नए दफ्तर का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से भी दोपहर में मुलाकात होगी। दोपहर के खाने पर यह मुलाकात होगी और उसके बाद बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में लोगों से बातचीत करेंगे। ये संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
और महत्वपूर्ण संबोधन ये होगा। नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत बांग्लादेश में कल हुआ। उन्हें तोपों की सलामी दी गई। बांग्लादेश से सड़क संपर्क बढ़ाने के कई समझौतों पर मुहर लगी। 22 अहम समझौते किए गए। कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। रेल जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के कई समझौतों पर बातचीत हुई, दस्तखत हुए। पूर्वी दक्षिण एशिया में मुक्त आवागमन पर एक जो महत्वाकांक्षी योजना थी उस पर बातचीत हुई और ये योजना को पाकिस्तान के मद्देनज़र भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत की सुरक्षा संपर्क चिंताएं बांग्लादेश दौरे पर काफ़ी अहम थी और इसीलिए बांग्लादेश सीमा से सटे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को जोड़ने वाले 21 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता हुआ। एक सेकंड 1974 में जो समझौता हुआ था, लेकिन घरेलू राजनीतिक घमासान के चलते लागू नहीं किया जा सका था। इसके अलावा नदी जल बंटवारा, तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर भी इस दौरे को काफ़ी अहम देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हालांकि ये सीधी तस्वीरें हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती की, मंदिर प्रशासन ने नरेंद्र मोदी का सम्मान किया, उन्हें भेंट दी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके बीच बातचीत करते हुए वहां से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का एक उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना भी था, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे ढाकेश्वरी मंदिर ही लिए चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता वहीं से हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पूजा अर्चना की और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आप आंखों देखी इन तस्वीरों के बारे में बताइए। ये ढाकेश्वरी मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना मंदिर है। इतिहास जुड़ा है कि ढाकेश्वरी से ही ढाका का नाम पड़ा और ऐसे में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो इस मंदिर के दर्शन करने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अब वो पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। मंदिर में उन्होंने सुबह आरती की, पूजन अर्चन किया, चरणामृत लिया और उसके बाद अब जा रहे हैं जो 4 शिवलिंग हैं इस मंदिर के प्रांगण में, उनके दर्शन करने के लिए। एक के बाद एक इन मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से रामकृष्ण मठ जाएंगे। इस मंदिर के अगर इतिहास की बात करें तो करीब 800 वर्ष पुराने इतिहास में इसे कई बार लूटा गया, कई बार तोड़ा गया, लेकिन मंदिर में आस्था लोगों की बढ़ती ही चली गई और इस बार प्रधानमंत्री के आने से मानो एक खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारत का प्रधानमंत्री ढाकेश्वरी मंदिर दर्शन करने आया है और ये बहुत बड़ा मौका है लोगों के लिए। और आस्था की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवी के प्रति आस्था सभी जानते हैं। 9 दिन नवरात्र में वो देश हो या विदेश व्रत रखते हैं। ऐसे में देवी के दर्शन करना ढाका आकर उनके एजेंडा पर पूरी तरह से अब पहला था और आज पहला दिन की शुरुआत ही उन्होंने की है ढाकेश्वरी देवी के दर्शन कर। जी, इसी मंदिर में क्या मनोज्ञा, जिस तरह से आप बता रही हैं 4 और मंदिर हैं, वहां दर्शन करेंगे और मंदिर में कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है, कौन कौन लोग इनके साथ हैं, क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रही हैं वहाँ? प्रधानमंत्री इस समय भारत से प्रतिनिधित्व करते हुए अकेले हैं उनकी टीम से। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं
यहाँ के वो मौजूद हैं, जो मंदिर प्रांगण के मंदिर अथॉरिटी के लोग हैं वो मौजूद हैं। उन्हें अपनी समस्या बताने का मौका मिलेगा, अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं या उनकी क्या क्या मदद करने की संभावनाएं हो सकती हैं। उन्होंने बताया था कि उन्हें आसपास की जमीन की जरूरत है मंदिर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों की आस्था बढ़ती चली जा रही है तो लोगों की भीड़ भी बढ़ती है, भक्तों की आना जाना भी बढ़ता है और ऐसे में इस बार महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे मंदिर के प्रांगण को सुरक्षा घेरे में कैद कर दिया गया है और उसके साथ साथ अभी नरेंद्र मोदी 2 शिव जी के मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, अब तीसरा शिव मंदिर के दर्शन वो करने जा रहे हैं और इसके बाद वो कुछ देर बैठेंगे, मंदिर में लोगों से बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद प्रसाद लेकर रामकृष्ण मठ के लिए रवाना हो जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और बातचीत हम आपसे करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। 800 साल पुराने ढाकेश्वरी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ढाकेश्वरी मंदिर ढाकेश्वरी देवी के नाम पर ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम पड़ा है। प्राचीन मंदिर है ये और इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आज का काफ़ी पूरा दिन जो है वो काफ़ी व्यस्त है। कल से तैयारियां मंदिर में चल रही थी और आज इस वक्त अभी